एरिक एक जिज्ञासु 12 वर्षीय लड़का स्वीडन के एक खूबसूरत गांव में रहता था। पन्ना के जंगलों और नीलम की झीलों के बीच बसा उसका गांव प्रकृति की भव्यता और सांस्कृतिक विरासत का एक नज़ारा था। एरिक को जंगल और खेतों की खोज करना बहुत पसंद था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा खुशी अपनी दादी इंग्रिड की कहानियां सुनने में मिलती थी। एक बुद्धिमान कहानीकार इंग्रिड ने एरिक को उनके प्यारे स्वीडन के बारे में एक खास कहानी सुनाने का वादा किया था। उस शाम, जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था और गांव पर सुनहरी चमक बिखेर रहा था, एरिक चिमनी के पास इंग्रिड के बगल में बैठ गया। आज रात मैं तुम्हें स्वीडन के समृद्ध इतिहास और संस्कृति की सैर पर ले चलूंगी, इंग्रिड ने उत्साह से अपनी आंखें चमकाते हुए कहा। कहानी की शुरुआत। इंग्रिड की कहानी एरिक को 19वीं सदी की शुरुआत में ले गई, उस समय जब स्वीडन हलचल भरे गांवों और एक दूसरे से जुड़े समुदायों का देश था। जीवन सरल लेकिन जीवंत था। लोग खेती, मछली पकड़ने और विभिन्न शिल्पकला में लगे हुए थे। गांव का चौराहा सामाजिक जीवन का केंद्र था, जहां परिवार त्योहार मनाने और कहानियां साझा करने के लिए इकट्ठा होते थे। इस जीवंत माहौल में इंग्रिड ने एरिक को एक उल्लेखनीय ऐतिहासिक व्यक्ति से मिलवाया, कार्ल लिनियस। आधुनिक वर्गीकरण के पिता के रूप में जाने जाने वाले लिनियस ने प्राकृतिक दुनिया को समझने के हमारे तरीके में क्रांतिकारी बदलाव किया। उन्होंने पौधों और जानवरों को वर्गीकृत करने की एक प्रणाली विकसित की जिसका आज भी उपयोग किया जाता है। एरिक लिनियस की कहानी से बहुत प्रभावित था। उसने कल्पना की कि वनस्पतिशास्त्री घास के मैदानों और जंगलों में घूम रहा है, प्रकृति के चमत्कारों का बारीकी से निरीक्षण और दस्तावेजीकरण कर रहा है। खोज के लिए लिनियस के जुनून ने एरिक में एक चिंगारी जलाई, जिसने खुद एक प्रकृतिवादी बनने का सपना देखा। स्वीडिश नवाचारों के माध्यम से एक यात्रा। इंग्रिड की कहानी स्वीडन से निकले उल्लेखनीय आविष्कारों पर केंद्रित थी। उन्होंने डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल के बारे में बात की, जिनके आविष्कार में रचनात्मक और विनाशकारी दोनों क्षमताएं थीं। हालांकि नोबेल की विरासत नोबेल पुरस्कारों की स्थापना थी, जो विभिन्न क्षेत्रों में मानवता के लिए महत्वपूर्ण योगदान का सम्मान करते हैं। जब इंग्रिड ने अन्य स्वीडिश आविष्कारकों और उनके अभूतपूर्व काम की कहानियां सुनाईं, तो एरिक ने ध्यान से उनकी बातें सुनी। लाइटहाउस तकनीक में गुस्ताफ डेलेन की उन्नति से लेकर दूरसंचार में लाज मैग्नस एरिक्सन के योगदान तक, स्वीडन के आविष्कारकों ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। सरलता की इन कहानियों ने एरिक को खुद को एक आविष्कारक के रूप में कल्पना करने के लिए प्रेरित किया। उसने ऐसी मशीनें बनाने की कल्पना की जो लोगों के जीवन को आसान बना सके, ठीक वैसे ही जैसे अतीत के स्वीडिश आविष्कारक करते थे। सांस्कृतिक समृद्धि और कलात्मक विरासत। इसके बाद इंग्रिड ने स्वीडन की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर प्रकाश डाला। उन्होंने देश के जीवंत संगीत, कला और साहित्य के दृश्यों के बारे में बात की। एरिक ने महान एस्ट्रिड लिंडग्रेन के बारे में जाना, जिनके प्रिय चरित्र पिप्पी लॉन्गस्टॉकिंग ने दुनिया भर के बच्चों के दिलों पर कब्जा कर लिया था। इंग्रिड ने पारंपरिक स्वीडिश त्योहारों जैसे मिडसमर और लूसिया का भी वर्णन किया, जो बदलते मौसमों का जश्न मनाते हैं और सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान करते हैं। एरिक लगभग आनंदमय संगीत सुन सकता था और रंगीन वेशभूषा देख सकता था, जबकि इंग्रिड अपने शब्दों के साथ ज्वलंत चित्र बना रही थी। एक गर्मियों में एरिक ने एक स्थानीय उत्सव में भाग लिया, मेपोल के चारों ओर नृत्य किया और लोकगीत गाए। इस अनुभव ने उनकी विरासत और इन परंपराओं को संरक्षित करने के महत्व के प्रति उनकी सराहना को और गहरा कर दिया। आधुनिक स्वीडन और वैश्विक योगदान। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, इंग्रिड ने स्वीडन के आधुनिक, प्रगतिशील समाज में परिवर्तन के बारे में बात की। उन्होंने वैश्विक शांति और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए स्वीडन की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। एरिक विशेष रूप से ग्रेटा थुनबर्ग की कहानी से प्रेरित थे, जो एक युवा पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, जिनके प्रयासों ने जलवायु कार्रवाई के लिए एक वैश्विक आंदोलन को जन्म दिया था। इंग्रिड ने बताया कि किस तरह से नवीकरणीय ऊर्जा और संधारणीय जीवन में स्वीडन की नीतियों और नवाचारों ने बाकी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम की है। एरिक को गर्व की लहर महसूस हुई और सार्थक तरीकों से अपने समुदाय में योगदान देने की इच्छा हुई। निष्कर्ष। जैसे जैसे आग की चिंगारी धीमी होती गई,
एरिक ने अपनी दादी द्वारा बताई गई कहानियों पर विचार किया। उसे अपने देश के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के लिए एक नई सराहना महसूस हुई। इंग्रिड की कहानियों ने उसके अंदर सीखने और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए जिज्ञासा और दृढ़ संकल्प जगाया था। इंग्रिड ने एरिक के कंधे पर अपना कोमल हाथ रखा। याद रखो, एरिक, तुम इस महान कहानी का हिस्सा हो। तुम्हारे कार्य और सपने हमारे प्यारे स्वीडन के भविष्य को आकार दे सकते हैं। उस रात, जब एरिक सोने के लिए गया, तो उसने अपने सपनों में रोमांच और खोजों को देखा जो उसका इंतजार कर रही थीं। अतीत से प्रेरित और भविष्य के लिए आशावान, एरिक स्वीडन की कहानी में अपना रास्ता बनाने के लिए तैयार था।